नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं योगेश कथुनिया जी के घर पर। योगेश कथुनिया जी पैरा एथलीट हैं और अभी इनको टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल मिला था डिस्कस थ्रो में, और अभी हाल ही में इनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आज मौका है जब LIC के दिल्ली डिविजनल ऑफिस 3 जो कि जनकपुरी में स्थित है, वहां से मनोज अत्रिशी जी जो कि सीनियर डिविजनल मैनेजर हैं, तरुणा मलिक जी जो कि मैनेजर हैं P&IR की, गिरीश कामरा जी जो कि मैनेजर सेल्स हैं, और VK सिंह जी जो कि मैनेजर बैंक एश्योरेंस हैं, आए हुए हैं। आइए बात करते हैं योगेश कथुनिया जी से। योगेश, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। स्ट्रगल होती बहुत लंबी है और जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो हमेशा ज्यादातर अकेले ही होते हैं। कुछ शब्दों में मुझे सम अप करके बताना चाहेंगे शुरुआत से इस मेडल का सफर? अगर देखूँ तो शुरुआत से जब 17 में स्टार्ट किया था तो सबसे पहले तो मुझे, जब मैं गया था स्टेडियम में, तो ये ढूंढने में दिक्कत हुई थी मैं कोचिंग किसके पास करूँ। उसके बाद फिर कोच सर मिले, उनके पास ट्रेनिंग करी, और आगे धीरे धीरे जैसे एक एथलीट को बनाने के लिए पूरी टीम की जरूरत होती है, एक न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट और काफी सारी चीजें की भी जरूरत होती है। तो उसमें पूरा फाइनेंशियल मॉनेटरी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है उसके अंदर। लेकिन जब 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरा मेडल आया था दुबई में, तो उसके बाद से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो वहां से काफी सारी चीजें कम हो गई थी और फिर मेरे पर्सनल स्पॉन्सर्स भी मुझे मिल गए थे, तो वो थोड़ा कम हो गया था। लेकिन स्टार्टिंग में स्ट्रगल बहुत ज्यादा कर रहा था। आज कैसा फील होता? फीलिंग तो बहुत ज्यादा अच्छी है। अभी परसों ही अर्जुन अवार्ड मिला, तो सबसे ज्यादा अभी उसी की खुशी ज्यादा चल रही है। आइए बात करते हैं मनोज अत्रिशी जी से जो कि सीनियर डिविजनल मैनेजर हैं दिल्ली डिवीजन ऑफिस 3 जनकपुरी के। सर, आपका स्वागत है। सर, आप यहाँ पर आए हैं, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये कार्यक्रम पहले कहीं बाहर होना था और ऑल ऑफ ए सडन इसका वेन्यू यहाँ पे घर पे शिफ्ट किया गया योगेश जी। तो एक तो ओकेजन क्या है मैं जानना चाहूँगा, और अचानक इस तरह से चेंज क्यों हुआ? पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आपका कि आपने समय निकाला इसको कवर करने का, और साथ साथ योगेश जी को बधाई देते हुए उनके पेरेंट्स को भी बधाई दूंगा, क्योंकि उन्होंने भारत का नाम जिस तरीके से रोशन किया है विश्व में। ये LIC जो भी हमारे ओलंपिक के मेडल विनर्स हैं, पैरालंपिक के मेडल विनर्स हैं, उनको ऑनर करने के लिए स्कीम्स जिस तरीके से अपना लाती है, तो उसी में सिल्वर मेडलिस्ट जो हैं उनके लिए एक 50 लाख का हमारी तरफ से एक रिकग्निशन के तौर पे LIC की तरफ से है। ये इवेंट हमारे को कहीं ना कहीं पब्लिक गैदरिंग साथ साथ स्पोर्ट्स एसोसिएशन को भी इन्वॉल्व करते हुए करना था, बट कहीं कुछ समय की व्यवस्था की, क्योंकि योगेश को शायद दिल्ली से तुरंत बाहर निकलना है और इससे पहले उनका ऑलरेडी अर्जुन अवार्ड का जो इवेंट था तो वो तो सबसे ज्यादा महत्व रखता था, तो बाकी चीजें तो अलग हो जाती हैं, वो तो राष्ट्रीय स्तर पे था। तो इसीलिए हमें लगा कि आज हम समय का उपयोग करते हुए घर पे ही योगेश जी का सम्मान करें। सर, ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह का इनिशिएटिव है LIC का, और उसके बाद आप लोगों ने बजाय इसके कि इसको आप पोस्टपोन करते हैं, आपने यहाँ आके उनको दिया। मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, क्या इस तरह के जो प्रोत्साहन आप लोग कर रहे हैं सभी पैरा ओलंपिक्स उनको, उसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो पाइपलाइन में हो सकती हैं? जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि ओलंपिक विनर्स, उसके अलावा स्पोर्ट्स में LIC की तरफ से लगातार प्रोत्साहन के तौर पे, क्योंकि हम इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में जो भी एसोसिएशंस हैं उनकी मदद करते हैं। अगर उनको स्पॉन्सर के तरीके से चाहिए होता है तो एक, साथ साथ कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं उनके पास भी LIC में ज्वाइन करने का भी एक माध्यम के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। सो LIC ने अपनी खुद की टीम्स बनाई हैं, कुछ इवेंट्स को लगातार करते हैं, और इसमें एथलेटिक्स खास तौर पे आगे होता है, साथ साथ क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल वगैरह भी है। मेजरली एथलेटिक्स में तो LIC के एम्प्लॉइज का भी अच्छा खासा पार्टिसिपेशन।
थैंक यू सर, थैंक्स सर। किसी भी खिलाड़ी की कामयाबी की कहानी तब तक पूरी नहीं होती जब तक उसकी मेहनत का, उसके कोचेस का, उन लोगों का जिन्होंने उसको समर्थन किया है और उसके माँ बाप का जिक्र नहीं आता। क्योंकि माँ बाप की मेहनत के बिना कोई भी खिलाड़ी, किसी भी खिलाड़ी की पृष्ठभूमि में आप जाके देख लीजिए, आखिरी में एक माँ बाप होंगे जो खड़े पाएंगे आपको। अभी मेरे साथ योगेश के पेरेंट्स हैं, उन्होंने बहुत ही मेहनत की है योगेश के लिए। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा, कैसे आप लोगों ने इतना अपने को मोटिवेट किया और योगेश को मोटिवेट रखा? देखो, परेशानी तो काफी उस समय तो खैर लगती थी, जिस समय इसको इतना परेशानी देख के। फिर मान लो इनके पापा भी थे तो वो भी सर्विस पे थे, जाते थे बच्चे की टेंशन से, काफी मतलब मैसेज आते थे कि भाई वो रोड पे ही गिर गए। काफी सदमा लगा था हम लोगों को, और एक ही बेटा था तो और भी ज्यादा लगना था। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि भाई इधर बच्चा है, इधर आदमी है, तो कुछ तो हिम्मत मुझे ही करनी पड़ेगी, चाहे रो के, चाहे हंस के, चाहे आंसू छुपा के। फिर जो है मैंने तो अपना भगवान के साथ और समझौता करके कि भाई चलो कभी तो ईश्वर सुनेगा, डॉक्टरों के कहने से चलो कभी कभी बात गलत भी हो जाती है। और मैं हमेशा मतलब इसको व्हील चेयर पे स्कूल में भी छोड़ के आना, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई भी रुकवा दी, कि चलो बच्चे को 2 बार 3 बार जाके स्कूल में देख के भी आती थी कि कहीं भाई पोटी वगैरह ना कर दे या कुछ भी। उसके बावजूद फिर इसका फिजियोथेरेपी इलाज था, बाकी दवाइयों का इलाज तो डॉक्टर ने बता ही दिया था कि जिंदगी में ये बच्चा नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी मेरे दिल में कहीं ना कहीं मतलब कभी विश्वास नहीं टूटता था नहीं चलेगा, यही रहता था कि ये चलेगा। अपने ऊपर इतना मतलब वो लगता था। और ये व्यस्त, आपने पता ही आर्मी की सर्विस है तो इनको तो टाइम इतना रहता नहीं था। इसको ले जाती थी स्कूटी पे बिठा के, कमर में बांध के, पीछे कपड़े से कि चलो फिजियोथेरेपी करा के लाते हैं। फिर बाद में थोड़ा मुझे भी लगा, 2 बेटी मेरे और भी थी, इससे बड़ी 2 बहनें हैं इसकी, वो भी उस टाइम छोटी थी, तो मैंने कि इनको भी स्कूल भेजना पड़ता है। और घर पे अगर हम लगाते हैं फिजियोथेरेपी वाला तो वो 14,000 रुपए बोल रहा था, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे देने के लिए। वो भी लालच देख रही थी कि हमारे पास पैसे भी नहीं है तो हम कहाँ से देंगे। फिर इसको ले जाके बस 2-3 महीना जैसे हॉस्पिटल ले जाती थी तो मैंने उनको बोल दिया था कि आप जो है मुझे सिखा दो ये चीज, ताकि मैं अपने बच्चे की घर पे कर सकूं, 2 बेटियां और है उनको भी देख सकूं। तो वो चीज मैंने अपना बहुत मतलब लगन से सीखी। आज भी चाहे मतलब करा दो तो फिजियोथेरेपी में कर सकती हूँ। आपने सुना किस तरह से माँ ने हिम्मत नहीं हारी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, लेकिन माँ का जो विश्वास था वो नहीं टूटा। सर आप फौज में थे, बड़ा मुश्किल होता है, मतलब मेंटली स्ट्रेस कैसे कोप अप किया सर? नौकरी भी करनी है और सब चीजें, बेटे की भी चिंता, परिवार की भी, 2 बेटियां भी। सर वो तो था, बात ये है कि मेरे जो अफसर थे कर्नल एस.के. कारवाल थे, उन्होंने मेरी बहुत मदद किया। मेरे को छोड़ देते थे बीच बीच में, कभी भी आप जाइए बच्चे को देखिए, बच्चे को हॉस्पिटल में लेके जाइए। वहां से 50 किलोमीटर भी जाना था तो एक वहाँ चंडीगढ़ के पास में मुंगाटी भी एक गाँव है, वहां भी गाड़ी मेरे को देते थे और वहाँ इसको इंजेक्शन लगते थे। और इंजेक्शन भी कोई ज्यादा पैसे में नहीं, सिर्फ 50 रुपए में इंजेक्शन। उन 50 रुपए के इंजेक्शन से इसको बहुत ही बेनिफिट हुआ, बहुत ही बेनिफिट। जब ये हॉस्पिटल में एडमिट था ना, 3 दिन हो गए थे हॉस्पिटल में, मैडम मेरे को एक बार छोड़ दो। जब वो क्या नाम 3-4 बजे के बाद डॉक्टर चले जाते हैं, नर्स रहती है, मैं उनको रिक्वेस्ट किया, बोला अगर बच्चे को कुछ होगा तो मैं जब छोड़ दिए बच्चे, जो कुछ होना हो जाने, जो अभी तो हो रहा है। गाड़ी लिया वहां से और बच्चे को वहां लेकर गया। एक इंजेक्शन में ही उसको जो दर्द हो रहा था ना, वो पेन कम खत्म हुआ, और जो मुंह थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, बिल्कुल ही थोड़ा थोड़ा सीधा होने लगा। हर फिर हम महीने में 2 बार वहां पर जाते हैं। और बच्चों में भी देखना, जो फौज में तो आपको पता ही है इतना कोई छोड़ेगा, छुट्टी ले लो, फिर छुट्टी भी कितनी मिलेगी। लेकिन मेरे अफसरों ने बहुत ही मेरा मदद किया वहां पर, और देखते रहे। ये
ये बोलता था मम्मी, जब व्हील चेयर पर होता था, कि मैं भी खेलूंगा नीचे बच्चों को देख के। तो उस टाइम थोड़ा मेरा लगता था, यहाँ लगती थी एकदम, लेकिन मैं इसको एक ही बात बोलती थी, किसी दिन तू भी खेलेगा। लेकिन आज वो खुशी के आंसू है कि मैं ऐसे बोलती थी कि किसी दिन तू भी खेलेगा, आज खेल गया। तो आपने देखा इस कहानी में, इस मेडल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो वो ये थी कि किसी ने हिम्मत नहीं हारी। अक्सर लोग छोटी छोटी परेशानियों में हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन ये पूरा परिवार लगा रहा, इसने हिम्मत नहीं हारी, और आज योगेश सिल्वर मेडलिस्ट है, और अभी ना जाने आने वाले समय में कितने मेडल और योगेश लेके आने वाले हैं। तो अब आपसे विदा लेते हैं। इस तरह की कहानियां जरूर शेयर कीजिए लोगों को, ताकि वो मोटिवेट हो सकें और अपनी जिंदगी को सही रास्ते पे सही तरीके से चला सकें।